Welcome to the Pigeon Secrets official channel. कबूतर परवर भाइयों, आपको इस चैनल पर कबूतर की नस्ल, ब्रीडिंग, फ्लाइंग के बारे और कबूतरों पर आने वाली बीमारियों और उड़ान संभाल की आला किस्म के नुस्खाजात मिलेंगे। याद रहे, हमारा ताल्लुक किसी मखसूस ग्रुप से नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ फन कबूतर परवरी को प्रमोट करना है। शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिजन सीक्रेट्स ऑफिशियल की जानिब से पीरज़ादा फसीउल्लाह शाह गिलानी का अपने तमाम कबूतर परवर भाइयों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, बेबी कंपटीशंस के लिए जो चैत्र बैसाख में होते हैं, आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। कुछ दोस्त अपने नए बच्चे आजकल उड़ा रहे हैं और कुछ दोस्त फरवरी के महीने में उनकी तैयारी करेंगे और फिर मार्च और अप्रैल में जो कंपटीशंस होते हैं, बेबी पिजन्स के कंपटीशंस होते हैं चैत्र और बैसाख के, उनमें हिस्सा लेते हैं। मेरे दोस्तों, यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी समझने वाली हैं कि मैंने कहा कि इस मौजू के ऊपर काफ़ी दोस्तों ने मुझे कॉल्स की, व्हाट्सअप मैसेजेस भी किए कि हमें चैत्र की तैयारी के बारे बताएं। तो मैंने ये मुनासिब समझा कि क्यों ना मैं एक कलेक्टिव वीडियो बना लूँ और जिससे तमाम का फ़ायदा हो जाए और जो चीज़ें मेरे अपने ज़ाती एक्सपीरियंस के अंदर है वो मैं आप लोगों से शेयर कर दूँ। चैत्र की कबूतरबाजी, ये जहन में रखें, ये असूज और जेठ से टोटली डिफरेंट है, एक चीज़। दूसरी चीज़, जो बेबी पिजन्स होते हैं, इनकी फ्लाइंग कंडीशंस जो बड़े कबूतर होते हैं टोटली उनसे डिफरेंट होती है। कभी आप ये देखें कि इंसान का जो बच्चा होता है, मैं आपको एक नॉर्मल सी सिचुएशन, बल्कि इंसान का किसी चीज़ का भी आप बच्चा ले लें, किसी जानवर का भी, एक तो वो एक्टिव ज़्यादा होगा, दूसरा वो थोड़ा खाएगा लेकिन वो अपनी एनर्जी को ज़्यादा कंज्यूम करेगा। थकावट भी उसको हो जाती है लेकिन वो अपनी थकावट को जल्दी रिकवर भी कर जाता है। और इस लिहाज से यही कंडीशंस इन कबूतरों के अंदर है। तो बेबी पिजन्स की पक्की परवाजें लेने के लिए अब इन दिनों के अंदर जो दोस्त मेरे कबूतर उड़ा रहे हैं, बच्चों को पक्का कर रहे हैं, चूंकि सर्दियों का सीजन आ चुका है, ठंडक भी है, कबूतर की जो परवाज है इसके कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको बहुत बारीकी से देखनी पड़ेंगी। एक चीज, कबूतर की हाइट कितनी गेन करता है, और जो कबूतर हाइट गेन करता है तो वहां पे एयर प्रेशर की क्या कंडीशंस होती हैं। दूसरी चीज एयर प्रेशर हो गया। तीसरी चीज, वहां पे टेम्परेचर की क्या कंडीशंस होती हैं। और चौथी चीज, वहां की जो हवा है वो कितनी उसकी डेंसिटी होती है, वो कितनी भारी है या हल्की है। जब इन चीजों का आप ख्याल में रखेंगे तो आप इंशाल्लाह अच्छी कबूतरबाजी करेंगे। और फन्ने परवाज के अंदर जो कबूतरबाजी का एक खास फन है, कबूतरों से अच्छी उड़ान लेना, उसके अंदर इन चारों बातों का आपका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। अब जहां तक बात है इस मौसम की, चौंका सर्दी है, जो आप बच्चा हाइट गेन करते हैं, बेबी पिजन उड़ते हैं, हाइट गेन करते हैं, ऊपर बहुत ज्यादा ठंडक है। अच्छा, उस ठंडक से जैसे ही कबूतर टाइम करने लगता है, उसको पसीना आएगा, उसके मसल्स उड़ेगा, उसके मसल्स कुंदे के चौंका प्रवास की वजह से मसल्स गर्म हो जाएंगे, जिस्म उसका गर्म होगा, हीट अप होगा, और हवा ठंडी होगी तो उससे उसके मसल अकड़ने का अंदेशा होता है, एक चीज। दूसरी चीज, इससे ठंडक से जब कबूतर उड़ रहा होता है तो उससे उसके जिस्म में दर्दें शुरू हो जाती हैं। और तीसरी चीज जो बहुत ही खतरनाक चीज है, जिसको आम तौर पे मेरे दोस्त हजरात, मेरे शौकीन हजरात जो अहबाब हैं, नए शौकीन हजरात खसूसन असातिज़ा कराम इस चीज को जानते हैं, वो इस चीज को थोड़ा सा इग्नोर कर जाते हैं। और वो होता है, सर्दी के अंदर कबूतर का खून थिक हो जाता है और जमना शुरू हो जाता है। ये जो मैं खास वर्ड यूज करूं, जमना शुरू, इसका मतलब ये नहीं है कि जेली बन जाता है, ये नहीं है। वो गाढ़ा हो जाएगा और इस तरह हो जाएगा जिससे कबूतर की रगों के अंदर चलना कम कर देता है, क्योंकि कबूतर पानी कम पीता है। सर्दियां हैं, दाना खाएगा लेकिन पानी कम पिएगा। पानी कम पीने की वजह से उसके अंदर जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं वो भी आपको देखनी पड़ेंगी। जब ये आप तमाम चीजें अपने जहन में रखेंगे और उसको ऐसी खुराक, ऐसे पानी देंगे और उसको ऐसी ट्रीटमेंट करेंगे कि जिससे वो उसके तमाम ये मसाइल हल हो जाए, जिसमें उसके कुंदे के अंदर सर्दी का लगना, कुंदे का कट जाना, मसल्स का पुल हो जाना, उसके खून का थिक होना, और तीसरी चीज उसके जिस्म में पानी की मिकदार का पूरा होना। अब ये जो चीजें हैं ये समझने वाली हैं दोस्तों, यही टेक्निकलिटीज हैं शौक की। ये आप समझेंगे तो इंशाल्लाह आप अच्छी परवाज करेंगे और मुझे बड़ी अल्लाह पाक की बरगाह से उम्मीद है आप अच्छी ही कबूतर उड़ा रहे होंगे। अच्छा, अब आ जाते हैं हम कि इस सीजन के अंदर इन तमाम कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए हम हिफाजती तदाबीर क्या करें। और जब आसमान की ठंडक होती है दोस्तों, ये ज़हन में रखना कि आसमान की ठंडक की वजह से कबूतर हाइट गेन करता है लेकिन जल्दी आसमान से टूटता है, टाइम सही नहीं करता।
यहाँ पे जो कंसेप्शन बना हुआ है ना जी कि यार आज तो मौसम थोड़ा सा नरम है तो कबूतर लंबी परवाज कर जाएगा, ये कंसेप्शन टोटली गलत है, ये जहन में रखें। हाँ, नरम मौसम के अंदर अच्छी परवाज करते हैं, लेकिन अच्छा कबूतर जो होता है, अच्छा कबूतर जो होता है वो इंतहाई अक्लमंद होता है और अपनी तरतीब से उड़ता है। जैसे ही आसमान में अंधेरा होना शुरू होता है, अक्लमंद कबूतर की निशानी है, वह फौरन नीचे आएगा, अपनी छत पे घर वापस आने की कोशिश करता है। या जैसे आसमान के अंदर कोई तूफान के या बादलों के असरात होते हैं तो सियाना कबूतर फौरन घर पहुंचने की कोशिश करता है। अब हम आते हैं कि परिंदे की ये तमाम कॉम्प्लिकेशंस को हल करने के लिए हम क्या करेंगे। तो उसके लिए मेरे भाइयों, मैं आज आपको एक वो पानी बताने लगा हूं, आप इसको दाने के बाद इस्तेमाल कराएं अपने बेबी पिजन्स को। इंशाअल्लाहुल अजीज जब आप इस्तेमाल कराएंगे, खुराक वो ठीक हजम करेंगे, उनके अंदर इन दिनों के अंदर जो सोकड़े का मर्ज आ रहा है वो नहीं होगा। तीसरी चीज, उनका खून डाइल्यूट रहेगा, पतला रहेगा। और चौथी चीज, वो परवाज अच्छी करके घर बैठेंगे और मुकम्मल परवाज देंगे, और बैठने के बाद वो कायम और दायम बैठेंगे, उनके मसल्स पुल नहीं होंगे। आमतौर पे ठंडे मौसम के अंदर यही होता है, जब कबूतर एक मरतबा तो उड़ के आ जाता है, लेकिन अगर आप उसे अच्छा ट्रीट नहीं करेंगे, वापसी पे आए हुए कबूतर को आप थोड़ा सा अच्छा ट्रीट नहीं करते, तो वो क्या करेगा, कबूतर अपनी अगली परवाज घटा जाएगा। उसके लिए मैं आज आपको एक इंतहाई आला पानी बताने लगा हूं। परवाजी पानी भी आप उसे कह लें, आप उसे कबूतरों की संभाल का पानी कह लें, बेबी पिजन्स का। कागज पेंसिल निकालें दोस्तों, और आप ये लिखें, इंशाअल्लाह आप मुझे अपनी दुआ में याद रखेंगे। जो चीजें आपको दरकार होंगी आप नोट फरमाएं। आपको जो पानी बनाना है दोस्तों, 1 लीटर पानी चाहिए आपको। 1 लीटर पानी के अंदर गुलाब के फूल की पत्तियां, सुर्ख गुलाब, उसके अंदर डंडियां नहीं होंगी, सिर्फ पत्तियां होंगी। आपको 1 खाने का चम्मच चाहिए। सफेद जीरा 1 खाने का चम्मच, मोटी इलायची 1 अदद, काली मिर्च 5 अदद, सुंड मोटी इलायची जितनी, दारचीनी का टुकड़ा 2 इंच का इतना बड़ा, और अजवाइन खुरासानी 1 चाय वाला चम्मच, जिससे हम चाय के कप में चीनी डालते हैं। इसको आप 1 लीटर पानी में, अब इसकी जो टेक्निकल बात जो मैं आपको बताने लगूं, इसको है पानी को बनाने का तरीका। आप इसको 1 लीटर पानी में डालेंगे, तमाम चीज़ों को हल्की आंच पे रखेंगे। जब आधा लीटर रह जाए तो आप इसको उतार के रख लें, इसको ठंडा होने दें। फौरन आपने इसको छानना नहीं है, इसको ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद जब ये ठंडा हो जाए, उसके बाद आप इसे छान लें और इस पानी को महफूज कर लें। रोजाना शाम के दाने के बाद जो आपके परिंदे जिसमें कुंडी में पानी पीते हैं, 1 लीटर पानी के लिए 2 ढक्कन, इस पानी के 1 लीटर पानी में 2 ढक्कन डालें। फिर मेरे दोस्तों आप इसका कमाल देखें, ये पानी करता क्या है। इंशाअल्लाह मुझे अपने अल्लाह पाक की बरकत से बड़ी उम्मीद है कि जब आप ये पानी देना शुरू करेंगे, आपके कबूतरों के मसल्स पुल नहीं होंगे, उनको कुंदा नहीं लगेगा, उनकी जिस्म से पानी की कमी नहीं होगी, उनका खून डाइल्यूट रहेगा, थिक नहीं होगा, अच्छी परवाज करके घर बैठेंगे और उनका हाजमा और पोट चलता रहेगा। डेली ये पानी आप शाम का बाजरा दें और 1 लीटर पानी में इसके बोतल वाले 2 ढक्कन डाल लें। और दूसरी चीज, अब हम आ जाते हैं बेबी पिजन्स की खुराक की तरफ, जो आपने उन्हें बादाम देने हैं। मेरे दोस्तों, ऐसी खुराक का आपको नुस्खा बताने लगा हूं, आप इस्तेमाल करेंगे तो फिर ही, आजमाइश शर्त है, आप इस्तेमाल करेंगे तो फिर ही आपको इसको पता चलेगा। आपने जितने भी अपने कबूतरों का बादाम पे लगाया है, फी कबूतर आप जितने बादाम लेते हैं आप उतने बादाम लें, लेकिन जो चीजें आपने इसमें ऐड करनी है, आमतौर पे दोस्त मुनक्का ऐड करते हैं, लेकिन मैं जैसा कि आपको बता चुका हूं, ये चेतर बैसाखी कबूतरबाजी और सूज और जेट से टोटली डिफरेंट है। मैं इन दिनों में मुनक्का इस्तेमाल नहीं करता। जो कुछ मैं आपको चीज बता रहा हूं, मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूं। इन दिनों के अंदर जो मैं चीज इस्तेमाल करता हूं वो मैं आपको बताने लगा हूं। दोस्तों, मैं 5 कबूतरों के लिए आपको नुस्खा बताने लगा हूं जो आपने इस्तेमाल करना है। 5 कबूतरों के लिए आपने 1 काली मिर्च, 2 दाने मोटी इलायची के, और आपको एक चीज और खरीदनी है, लबूब कबीर खासुल खास। ये अशरफ दवा खाने वालों का है, लबूब कबीर खासुल खास अशरफ दवा खाने वालों का है। मेरे भाइयों, ये आपको हमदर्द का भी मिल जाएगा, करशी का भी मिल जाएगा, लेकिन जो अशरफ दवा खाने का लबूब कबीर खासुल खास है, आप देख लें कि हमदर्द और करशी वालों के लबूब कबीर की कीमत 300 साढ़े 300 रुपये होगी पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर, और जो अशरफ वालों का है ये 700-800 रुपये होगी। यानी कि जहाँ पे आपने उनकी 2 डब्बियाँ हमदर्द और करशी वालों की इस्तेमाल करनी है, अशरफ वालों की वहाँ पे 1 डब्बी काम करेगी, वो आप खरीद लें। और 5 कबूतरों के लिए सफ़ेद चने जितना बादाम की खुराक में डालें, आप अपने कबूतरों को दें। मेरे भाइयों, इंशाअल्लाहुल अजीज
مجھے اللہ پاک کی بارگاہ سے بڑی امید ہے کہ جب آپ یہ استعمال کریں گے، میری تو ذاتی آزمودہ ہے، جب آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ اپنے اس بھائی کو دعا میں یاد رکھیں گے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ دوستو، سب سے پہلے جب بھی آپ کوئی کام کریں تو انسان کی محنت اپنی جگہ پہ، لیکن سب سے پہلے اللہ پاک کی رضا ہوتی ہے، اللہ پاک کی خوشنودی ہوتی ہے، اللہ پاک کی رحمت ہوتی ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں بات کہ اچھا کھلاڑی وہی ہوتا ہے، لوگ عام طور پہ کہتے ہیں یار یہ تو اسوج میں اچھے اڑاتا ہے، جیٹھ میں نہیں اچھے اڑاتا، یہ جیٹھ میں اڑا لیتا ہے، چیتر بیساکھ میں اچھے نہیں اڑاتا۔ اچھا کھلاڑی وہی ہوتا ہے جو ہر موسم میں آپ کو اچھی کارکردگی شو کرے گا، اور معیاری پرندہ بھی وہی ہوتا ہے جو ہر موسم میں آپ کے سامنے اچھا رزلٹ پیش کرے۔ یہاں پہ ایک چیز ذہن میں رکھیں، اللہ رب العزت کی ذات کو دوستو 3 چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں۔ ایک دعا کرنا، دوسرا شکر ادا کرنا، اور تیسرا استغفار کرنا، اپنے گناہوں سے توبہ کرنا۔ جب آپ ان چیزوں کا ہاتھ میں تھامے رکھیں گے، ان چیزوں کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑیں گے تو انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر ہے۔ اپنے والدین کو خوش رکھیں اور اپنے عزیز و اقارب سے محبت کریں، اپنے گھر والوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ پہ مہربانی فرمائیں گے۔ ہم اپنے ویڈیو کا اختتام فرمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتے ہیں۔ دوستو، آج کی آپ حدیث سنیں اور اپنی روحوں کو سیراب کریں۔ ایسی زبردست حدیث آپ کو سنانے لگا ہوں، تمام ہی حدیث بڑی پیاری ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے دوستو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے جن کے سر پہ انا اعطیناک الکوثر کا تاج رکھ دیا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا تاج رکھ دیا، جن کے سر انور پر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کا تاج ہے، اور کبھی ان کے سر پہ والنہار اذا تجلی کا تاج ہے۔ دوستو، اس ہستی کی شان ہم کیا بیان کر سکتے ہیں جس کی شان اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں۔ وقت کی گنجائش کم ہے، لیکن دل تو یہی کرتا ہے کہ میں بیان کرتا جاؤں اور آپ سنتے جائیں۔ جتنا آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سننے میں لطف آتا ہے، اتنا ہی مجھے بیان کرنے میں لطف آتا ہے۔ کیوں کہ آخرت کے اندر میرے دوستو وہ ذرا سوچ کرے کہ قیامت کا دن ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود پر بیٹھے ہوں گے، میزان لگا ہوگا اور وہاں پہ ہمارے اعمال تولے جا رہے ہوں گے، اور جب ہم سرکار کے سامنے جائیں تو کیا ہی اچھا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائے اور یہ تو میرا امتی ہے، اس کو آنے دو۔ فرمان سنیں، حدیث سنیں اور اپنی روحوں کو تقویت دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام کا عقیدہ کیا تھا، ذرا غور سے سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہ مفہوم میں آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ پاک کمیشی معاف فرمائے۔ حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 14ویں کی رات تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمنی سرخ رنگ کی چادر اوڑھی ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم استراحت فرما رہے تھے۔ حضرت جابر سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا اور ایک مرتبہ 14ویں کی چاند کو دیکھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا، پھر 14ویں کے چاند کو دیکھا۔ کئی مرتبہ یہ ہونے کے بعد حضرت جابر سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے اور 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ تابناک ہے، اور 14ویں کے چاند کا حسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خاک کا ذرہ بھی نہیں۔ یہ میں آپ کو مفہوم سنا رہا ہوں میرے دوستو، کوئی میں عالم دین نہیں ہوں، کوئی میں مفکر نہیں ہوں، کوئی میں محدث نہیں ہوں، کوئی میں مفتی نہیں ہوں، میں ایک ادنا سا دین اسلام کا طالب علم ہوں۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں، اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ تعالیٰ نے رسول تو بھیجے لیکن کسی کو کسی پر فضیلت دی۔ ہم تمام انبیاء کو مانتے ہیں، تمام رسولوں کی عزت قدر کرتے ہیں، لیکن جو اللہ نے مقام اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما دیا، کسی نبی کو دیا ہے نہ دے گا۔ اب تو کوئی نبی بھی نہیں آنا، باب نبوت بند ہو چکا ہے۔ اس لیے دوستو آئیے میرے ساتھ مل کر ایک مرتبہ خوشی کے اندر اور خوش ہو جائیں۔ آپ لوگوں کو اس بات پر فخر ہونا چاہیے، مجھے بھی فخر ہے، آپ کو بھی فخر ہوگا کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں جس کے اوپر اللہ رب العزت خود درود بھیجتا ہے۔ آئے ہم مل کے اللہ اور فرشتوں کی سنت میں شامل ہوتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پڑھتے ہیں، کیا پتہ یہی درود آپ کی اور میری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اپنے دوست، اپنے بھائی پیرزادہ فصیح اللہ شاہ گیلانی کو اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔